नाउ अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, राइट। और इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज वायर के कारण जो हमें एक्सप्रेशन देखने मिली थी वो ये देखने मिली थी, θ1 और θ2 π/2 को अप्रोच कर रहा था। दोनों वैल्यू रख देते हैं π/2, साइन θ1 के पोजीशन पे π/2 और θ2 के पोजीशन पे भी π/2 रख देते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 1 + 1 2 λ/2 π एप्सिलॉन नॉट r, λ/2 π एप्सिलॉन नॉट r x के डायरेक्शन में। दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली थी। अब हम क्या देख रहे हैं, वायर का लेंथ फाइनाइट रखते हैं। दिस इज फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का है, आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, राइट। और हमें क्या करना है, इस वायर से इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, राइट। दिस इज पॉइंट P at distance r, okay, at which we have to determine the net electric field intensity। एक चीज आप गौर कीजिएगा यहाँ पे कि ये जो हमने पॉइंट P लिया है, दिस इज परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वायर को अपर लेंथ और डाउनवर्ड लेंथ दोनों के एकदम बीचों बीच है, राइट। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है, ओके। उस केस में ये एंगल θ2 कंसिडर किया था हमने और ये एंगल θ1, तो θ1 इज इक्वल टू क्या है, θ2 है, ओके। सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे। डिफरेंशियल सेक्शन के कारण कोई एलिमेंट लेंगे और इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होगा डिफरेंशियल, राइट। फिर इसको रिजोल्व करेंगे तो एक x के डायरेक्शन में आएगा, दूसरा y के डायरेक्शन में आएगा, ओके। तो यहां से पहला डिफरेंशियल सेक्शन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से एक एक करके सारे डिफरेंशियल सेक्शन के कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पे निकाले तो एक नेट x के डायरेक्शन में आएगा, दूसरा नेट y के डायरेक्शन में आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ नीचे के सेक्शन में डिफरेंशियल सेक्शन लें और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। उसी भी रिजोल्व करेंगे तो एक नेट x के डायरेक्शन, सॉरी y के डायरेक्शन में आएगा और नेट एक x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ओके। तो ये जो, क्योंकि ये इक्वल कंपोनेंट है यहाँ, सॉरी लेंथ इक्वल है यहाँ से यहाँ तक, ये भी लेंथ और ये भी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो इक्वल लेंथ होने के कारण जो ये वाली कंपोनेंट होगी y के डायरेक्शन जो दिख रही है, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, एकदम इक्वल होगी और ये कैंसल आउट हो जाएगा। और फिर से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें देखने मिलेगी वो अलोंग एक्स एक्सिस देखने मिलेगी, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें देखने मिलेगी वो अलोंग दिस डायरेक्शन देखने मिलेगी। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो θ1 के पोजीशन पे भी ये एंगल इक्वल है, लेट्स से इट्स थीटा, तो θ1 और θ2 के पोजीशन पे हम थीटा पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा साइन θ1 के पोजीशन पे थीटा लिख रहा हूं और प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 2 साइन थीटा, राइट। इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r साइन थीटा, राइट। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। ये जो भी एंगल गिवन होगा वो एंगल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। नाउ अब देखते अब क्या होगा, यदि ये जो लेंथ है अपर लेंथ और ये डाउनवर्ड लेंथ ये इक्वल नहीं हो, राइट। मतलब हो सकता है अपर लेंथ थोड़ा ज्यादा हो, लोअर लेंथ थोड़ा कम हो, राइट। या लोअर लेंथ कम हो, अपर लेंथ कम हो, लोअर लेंथ ज्यादा हो, राइट। इन दोनों कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे। दिस इज फाइनाइट वायर जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, आई मीन चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो हम कोई रैंडम पॉइंट चूज कर लेते, सपोज कर दिस पॉइंट से, और इस वायर से यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, इस वायर से r डिस्टेंस जो है वो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर,
और ये पॉइंट P है जहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, राइट। अब इस P पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, लेकिन ध्यान रहे ये जो लेंथ L1 है और ये जो लेंथ L2 है, राइट। तो L1 लेंथ क्या है, ज्यादा है L2 से, राइट। मतलब मैंने अपर लेंथ क्या रखा है, ज्यादा रखा है, लोअर लेंथ क्या रखा है, कम रखा है। या इसका उल्टा हो सकता है, लोअर लेंथ आप ज्यादा कर लो, लोअर लेंथ कम कर लो, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। सेमी एक्सप्रेशन से बनने वाली है कंसेप्ट, सॉरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, डिफरेंशियल सेक्शन लेंगे और डिफरेंशियल सेक्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किस डायरेक्शन में दिखेगा, इस डायरेक्शन में दिखेगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। ये क्या था, डी कॉस थीटा और ये क्या था, डी साइन थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था अलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, मैंने इसे रिजॉल्व किया था, राइट। मतलब फिर दूसरा सेक्शन लोगे तो उसके कारण भी एक्स एक्सिस तरफ आएगा, वाई एक्सिस तरफ आएगा। फिर तीसरा सेक्शन लोगे एक्स नीचे वाई, फिर चौथा लो एक्स, फिर नीचे वाई, राइट। इस तरीके से इस सेक्शन से लेकर, मतलब यहां से लेकर यहां तक ईच एंड एवरी डिफरेंशियल सेक्शन के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे तो नेट एक्स के तरफ और नेट वाई के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ओके। तो जो नेट के तरफ होगी एक्स के तरफ, ये नेट एक्स के तरफ होगी और ये नेट वाई के तरफ होगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से नीचे डिफरेंशियल सेक्शन ले लेते हैं, राइट। और इस डिफरेंशियल सेक्शन के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो इधर आएगी डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डीई। इसे रिजॉल्व करेंगे तो एक y के तरफ और दूसरा x के तरफ होगी, राइट। फिर दूसरा डिफरेंशियल सेक्शन लेंगे तो इस डायरेक्शन में x, फिर इस डायरेक्शन में y, फिर तीसरा लेंगे तो फिर x, फिर y, ओके। तो ये y भी डी साइन थीटा ही होगा, राइट। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो मैग्नीट्यूड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अलोंग y एक्सिस, ये मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड से कम होगा, इस मैग्नीट्यूड से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा, इसमें डिफरेंशियल सेक्शन क्या होंगे, ज्यादा डिफरेंशियल सेक्शन होंगे एज कंपेयर टू दिस, राइट। तो जो नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी y के डायरेक्शन में आएगी वो ज्यादा आएगी, ओके, इसके कंपैरिजन में। तो अगर देखें इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा इसके मैग्नीट्यूड से क्या होगा, कम होगा। इसका मैग्नीट्यूड ऊपर वाला जो है y के डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड इसके क्या होगी, कम होगी। तो इन दोनों का यदि नेट लें तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी डायरेक्शन में आएगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब ये y कंपोनेंट यहां पे तो जीरो तो अब नहीं हो रही है, मतलब x के डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, y के डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो जो x के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो तो यही होगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, राइट। मैंने ऊपर का एंगल क्या लिया था, थीटा 2, यहां से ये जो एंगल दिख रहा है ये टोटल एंगल थीटा 2, और ये जो एंगल ले रहे हैं ये थीटा 1, ओके। दिस एंगल इज थीटा 2, दिस एंगल इज थीटा 2 and this angle is theta 1, ओके। तो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 हमें यह एक्सप्रेशन देखने मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी x के डायरेक्शन में जो निकाले थे। तो टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेट करके ही पार्ट निकला हुआ था, ठीक। उसी तरह से y के डायरेक्शन में जब निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ d साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसका हमें टोटल इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, राइट। और नीचे जो एंगल होगा माइनस साइन थीटा 1 और ये प्लस थीटा 2, राइट। क्योंकि पिछले वाले सेक्शन में क्या हो रही थी, इनफाइनाइट के केस में ये वाली कंपोनेंट कैंसिल हो जा रही थी, या फाइनाइट वायर के केस में जो हमने रखा था अगर मिडिल पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था तो उस कंडीशन में भी y कैंसिल हो जा रही थी। लेकिन इस कैंसिल में y कैंसिल नहीं होगा, जो भी ईच एंड एवरी डिफरेंशियल सेक्शन कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूं एक नेट y होगा इधर और इसके कारण भी नेट y इधर होगा। लेकिन इस कंपोनेंट कारण जो y के डायरेक्शन में जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, और इस सेक्शन कारण जो नीचे डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। तो जो नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन
में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। ओके, नाउ अब इसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और डी की वैल्यू रख लेते हैं, पीछे से जो हमने निकाला एक्सप्रेशन में जो डी निकाला था, राइट, उसको रख लेंगे यहां पे और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो कौन से बाहर हो जाएगा, अंदर जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा और लिमिट माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो जो नेट एक्सप्रेशन जो दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस जो दिखेगी हमें, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसे सॉल्व करके देख लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके देख ले। जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखेगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, नाउ अब जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो हमने कॉन्सेप्ट लिया इनफाइनाइट चार्ज वायर लिया, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिया। फिर मैंने फाइनाइट लिया और फाइनाइट का भी 2 केस लिया, राइट। अब जो हम फोर्थ केस जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो होगा कि वायर के किसी एक एंड, वायर के जो चार्ज्ड वायर है, वायर के एक एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करने की कोशिश करें। जैसे ये वायर है, राइट, वायर का ये एक एंड है, ये दूसरा एंड इन्फिनिटी तक जा रहा है, मान लेते हैं। ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है। और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, राइट, ये फिक्स्ड है, राइट। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हमें, इस पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, राइट। ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा और इस एंड से किसी फाइनाइट पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ये पॉइंट फाइनाइट है, इसका एंड फाइनाइट है, राइट। ये इनफाइनाइट लेंथ हुआ ऊपर और चार्ज भी इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां भी लैम्डा है। ओके, ये एंड दिख रहा है ना, इस एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर होगा, आर के डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे बतानी है, राइट। तो कॉन्सेप्ट हम अपना वही रखेंगे। डिफरेंशियल सेक्शन लेते हैं और इस डिफरेंशियल सेक्शन के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पी पे डिफाइन करेंगे। तो इस डायरेक्शन में डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इस डायरेक्शन में डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। उससे रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट एक्स की तरफ मिलेगी, एक कंपोनेंट वाई की तरफ मिलेगी, राइट। एक कंपोनेंट एक्स की तरफ ये क्या होगा, डी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा, डी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा। ओके, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा मिलेगी, राइट। फिर दूसरा डिफरेंशियल सेक्शन यदि हम कंसीडर करेंगे तो उसके कारण भी एक कंपोनेंट एक्स की तरफ, दूसरा कंपोनेंट वाई की तरफ। फिर तीसरा लेंगे इस पॉइंट पे, एक कंपोनेंट एक्स की तरफ, दूसरा वाई की तरफ, राइट। यहां से लेके यहां तक पूरा कंसीडर कर लेते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक हमें एक्स की तरफ देखने मिलेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स की तरफ मिलेगी, दैट वुड बी इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा। और नेट इधर जो दिखेगा डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होगा वो अलोंग वाई के डायरेक्शन में होगा, ओके, इनटू डी थीटा इनटू डी थीटा, राइट। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी हमें, ओके। तो अब देखेंगे यहां पे जो लिमिट होता था माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, जो हम लिमिट लेते थे, राइट। नीचे वाला ऊपर वाला एंगल टोटल ये इनफाइनाइट को रीच कर रहा है ना, ये एंगल क्या था, थीटा 2, और नीचे वाला एंगल क्या था, थीटा 1, राइट। माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखो नीचे वाला जो वायर का लेंथ है वो तो है ही नहीं, यही एंड है। तो जो थीटा 1 एंगल जो हमने नीचे कंसीडर किया था वो थीटा 1 एंगल क्या होगा, 0। ये एंगल क्या होगा, 0। ये एंगल क्या होगा, 0, राइट। तो अगर इस एंगल को हम 0 पुट कर दें तब क्या होगा, देख लेते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस,
लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये था इंटीग्रेट करने के बाद अलोंग नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पे जो हमारा एक एंगल था जो θ1 था, जो नीचे ये θ1, राइट, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, साइन θ2 बचेगा, राइट, साइन θ2। अब ये θ2, जो ये θ2 दिख रहा है, ये तो इनफाइनाइट है ना, तो धीरे धीरे जो सेक्शन लेते चलेंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाते जाते ये एंगल जो θ2 है वो π/2 बन जाएगा, और साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1। तो सिंपली नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये तो जीरो हो गया, मतलब पहले साइन का इंटीग्रेशन, ये जीरो है, इसका देख लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक अलोंग वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू रख लेंगे डी की वैल्यू, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, राइट, माइनस θ1 θ2। तो θ1 तो जीरो है, θ1 क्या है, जीरो है, और θ2 क्या है, ये भी π/2 को रीच करेगा, राइट। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अपर लिमिट माइनस कॉस θ2 और माइनस कॉस माइनस θ1, तो कॉस माइनस θ1 क्या हो जाएगा ये, तो यहां से जब हम पुट करेंगे ये वैल्यू तो जीरो है, θ1 वैल्यू क्या है, जीरो है, राइट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस θ1, राइट। अब ये क्या है, 0 डिग्री है कॉस θ1, तो कॉस 0 1, और ये θ2 कितना है, π/2, तो π/2 क्या होता है, π/2 को डिजिट करेगा तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, और कॉस θ1 0 है, तो कॉस 0 कितना होगा, 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 0, तो मल्टीप्लाई करके देख लो, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई वो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप, क्यों, क्योंकि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होती तो क्या होता है, ये लैम्डा ये प्लस जे कैप होता, लेकिन हमारा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए माइनस जे कैप, राइट। तो हमने सीख लिया कि अगर वायर के किसी एक एंड से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो तो एक नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्स के डायरेक्शन में भी होगी और वाई के डायरेक्शन में भी होगी, ये ई वाई और ये ई एक्स, ठीक है। और ये जो होगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप होगा, और ये जो ई वाई होगी दिस वुड बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जे कैप होगी, राइट। तो इन दोनों का नेट किधर होगा, इधर, दोनों का बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई देखने मिलेगी रूट अंडर दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, राइट। ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा सिंपली 2e, तो रूट अंडर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आएगी।